यह देश का नया चक्रव्यूह है जिसमें हर किसी को दिल्ली पहुंचना है और वक्त तेजी से हर हाथ से निकला जा रहा है तो सत्ता की खुशबू कम हो रही है। आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके नरेंद्र मोदी ने 60 महीने मांगे, जनता ने दिल खोल कर दिए और अब बचे हैं 12 महीने। पर घड़ी की सुई दोबारा लौटकर फिर से लगता है 2014 के पुराने हालातों की तरफ बढ़ चुकी है और राहुल गांधी करप्शन का मुद्दा उठा रहे हैं, राफेल डील का मुद्दा उठा रहे हैं, नीरव मोदी का सवाल उठा रहे हैं, महिलाओं से बलात्कार का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं और सत्ताधारी नेताओं के बच्चों के करप्शन की कहानी अलग अलग रैलियों में कह रहे हैं, कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं अब चुनाव में जीत मिल ही जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। तो बीजेपी अब नई व्यूहरचना में जुट चुकी है जहां दलित है, महादलित है, ओबीसी है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, यानी ऐसी सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा ताना बाना जिसके आश्रय सत्ता के खिलाफ हवा का रुख वोट बैंक में बंटने में सिमट जाए और मुद्दे हवा हवाई हो जाए। दलितों में कोई नाराजगी नहीं है, जितने भी उपचुनाव हुए सब रिजर्व सीटें हम जीते हैं और परिणाम आने दीजिए, रिजर्व सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा यश मिलने वाला है। मैं आपको यह बता देता हूं, कर्नाटक में यानी 2019 के दिल्ली चलो के नारे तले देश के असल मुद्दों पर ना कोई बात हो, ना कोई साफ गोई से ये कह सके कि सुप्रीम कोर्ट की साख पर बट्टा किसने लगाया, चुनाव आयोग कटघरे में क्यों है, आरबीआई की क्रेडिबिलिटी क्यों डामाडोल है, सीबीआई, ईडी, सीवीसी क्यों तोता बन गए हैं, हेट पॉलिटिक्स क्यों शुरू हो गई है। यानी सत्ता की सियासत साफ है, यूपी में अखिलेश मायावती को मिलने वाली धार को बोथरा किया जा सके। बिहार में लालू का पैनापन खत्म हो, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हाशिए पर रहे, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू और चंद्रशेखर राव का रुख कांग्रेस के साथ ना हो, शिवसेना के तेवर ढीले पड़ जाए। माना जाता है कि कानूनी व्यवस्था है अंधी होती है ऐसे मानते हैं, लेकिन क्या कोई कोशिश करे कि ये साथ साथ गूंगे और बहरी भी बन जाए। यानी जिस दौर में लुटियंस की दिल्ली पर काबिज होने के लिए हर कोई कमर कस रहा है, उस दौर में कैसे कानून का राज हाशिए पर है, संविधान ताक पर रखा जा रहा है, जाति और धर्म में समाज को बांटकर लोकतंत्र का राग गाया जा रहा है, जो लोकतंत्र में समाया नया राजतंत्र है। अगली रिपोर्ट में जी, राजतंत्र बोलिएगा तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की जब परतों को आप उघाड़ना शुरू करेंगे तो उसके भीतर से राजतंत्र ही निकल कर आता है। मौजूदा वक्त के राजतंत्र को आप देखना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। इस महाराजा को खरीदेगा कौन जब संघ ने महाराजा के बेचने पर रोक लगा दी हो तो? ये इंडिया ठीक से चला ही नहीं है। पर सत्ता के महाराजाओं को कोई रोक नहीं सकता, वो कानून से ऊपर है, संविधान बेमानी है। कैसे? उन्नाव जेल में बंद बलात्कार के आरोपी विधायक सिंह जेल में ही अपना दरबार लगा लेते हैं। अखबार की तस्वीर कहती है 249 मुलाकाती मिले, जेल की फाइल कहती है मुलाकात करने वाले सिर्फ 3 थे। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही अपने खिलाफ सारे मुकदमे खत्म कर चुके हैं, फिर स्वामी चिन्मयानंद को रेप के आरोप से मुक्त करते हैं तो कानून के राज के लोकतंत्र में कानून को ही दाग मानकर उससे मुक्ति कई नेताओं को देने की तैयारी भी शुरू हो चली है। ऐसे में बलात्कार के दोषी आसाराम जेल से भक्तों को प्रवचन दे सकते हैं। राम रहीम की गिरफ्तारी पर भक्त खुल्लम खुल्ला हिंसा कर सकते हैं। फिल्म पद्मावत की स्क्रीनिंग रोकने के लिए करणी सेना कानून को ताक पर रख सकती है। साल भर पहले पहलू खान को अलवर में जिन्होंने मार मार कर अधमरा कर दिया, सभी आरोपी को जमानत मिल चुकी है। हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन छिड़े तो ताक पर कानून का राज है। 2 अप्रैल को दलित आंदोलन हुआ, सिर्फ ग्वालियर में 8 लोग मर गए पर दोषी कोई नहीं होता। 3 अप्रैल को राजस्थान के एक पूर्व और एक मौजूदा विधायक के घर को फूंक दिया जाता है पर दोषी कोई नहीं होता क्योंकि घर दलित का था। तो भारत में संविधान लागू होने के 70 बरस बाद भी देश में लोकतंत्र नहीं,
सत्ता का राजतंत्र है। यानी कानून का राज का मतलब है चुनी हुई सत्ता का राज। क्योंकि भारत का संविधान बनाने वालों ने लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की संवैधानिक भूमिका के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसीलिए संविधान और चुनावी लोकतंत्र को जिंदा रखने वाला सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जी उसकी साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि किसी को लूली लंगड़ी धर्मनिरपेक्षता अच्छी लगती है तो किसी को हिंदुत्व के बोल, और कोई जातियों में बटे भारत को ही आखिरी सच मानता है। हर किसी को दिल्ली पहुंचना है और सारी लड़ाई इसीलिए है। लेकिन दिल्ली का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं, हर राज्य की एक अपनी दिल्ली है। उसका मतलब वहां का ताज, वहां की सत्ता है। कठुआ कांड हुआ, 2 मंत्री नजर आ गए। कठुआ कांड जो हुआ उसी के मद्देनजर उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब जो हम आपको दृश्य दिखला रहे हैं, उस रैली में एक विधायक भी थे। उस विधायक को आज कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। जरा देखिए और समझिए। Rajiv Jasotia do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon। तो जो रैली में शामिल थे वो कैबिनेट मंत्री बन गए। डिप्टी सीएम इसलिए हट गए क्योंकि वो महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े हुए थे और उनको छोड़ना पड़ा पद निर्मल सिंह जी को। ये एक स्थिति है, सियासत है, सियासत का एक रुख है ये, और इस रुख के आसरे क्या क्या कहा जाए, क्या क्या रचा बसा जाए, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। अब इसके आगे आइए। मुश्किल इतनी पर नहीं, इसके लिए हम आपको देश के 3 प्रांतों में लिए चलते हैं, क्योंकि सियासत अंधी तो नहीं होती है, या ये भी नहीं कह सकते हैं हम अपने तौर पर कि वाकई कानून का राज है नहीं। लेकिन इन तस्वीरों के मद्देनजर और रिपोर्ट के मद्देनजर जरा समझने की कोशिश कीजिए कि दलित राजनीति का हिंदुस्तान में मतलब होता क्या है और दलित होने का मतलब क्या हो। 17 बरस के दौर में क्या बदला। 17 बरस पहले दलित नेता रामराज ने हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया और रामराज की जगह नया नाम रखा उदित राज। उदित राज आज बीजेपी के सांसद हैं। वही बीजेपी जो हिंदुत्व का नाम बार बार लेती है। और 17 बरस बाद कल रविवार को ऊना के उन दलित परिवारों ने अपना धर्म बदल लिया जिनका उत्पीड़न खुले तौर पर 1.5 बरस पहले सड़क पर कुछ इस तरीके से हुआ था। तो गुजरात के ऊना का ये दलित परिवार अब हिंदू धर्म छोड़ बौद्ध धर्म अपना चुका है और बीजेपी के साथ खड़े सांसद उदित राज को ये खतरे की घंटी लग रही है। हताशा, फ्रस्ट्रेशन दलितों के बीच में पैदा हो रहा है, अब देखने को मिल रहा है। ऊना में अभी धर्म परिवर्तन हुआ है, फगवाड़ा की बात आप कर ही रहे हो। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो ही रही है। 2 अप्रैल की जो घटना हुई है, इतिहास में ऐसी कभी घटना हुई नहीं है। तो फिर दलित मुख्यधारा में शामिल होगा कैसे? क्या वो हिंदू धर्म त्याग बौद्ध धर्म अपनाकर रामराज से उदित राज बनकर बीजेपी में शामिल हो जाए, सांसद बन जाए तो ही उसका भला हो सकता है? या फिर ऊना के दलितों की तरह धर्म परिवर्तन कर हिंदुत्व का नाम जपने वालों को ठेंगा दिखाकर कहे हमने तो धर्म परिवर्तन कर लिया? घटना हुई थी और जब हम हिंदू धर्म में जी रहे थे और घटना हुई थी, तो आज हमको ये धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आज हमारा जो नया जन्म हुआ है, ऐसा लगता है। तो पीड़ित दलित परिवार का कहना है कि सरकार से उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा हिंदू धर्म में रहने से कोई लाभ नहीं है, तो अंबेडकर की तरह हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और ऊना के पीड़ित परिवारों के साथ 300 और दलितों ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। धर्म के अंदर एक पौना 2 साल से इनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था कि हिंदू धर्म में होकर इतना अत्याचार होता है। तो फिर बाबा साहब ने 1956 में ये बुद्ध धर्म का ऐलान किया था नागपुर में। तो धर्म और जाति क्या मायने रखती है? ये सिर्फ धर्म परिवर्तन के आश्रय मत समझिए। धार में जो मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ सिपाही भर्ती के दौरान उम्मीदवारों के सीने पर SC ST कुछ इस तरीके से लिखकर बताया गया, यानी पहचान इनकी यही है और पहचान में कोई परेशानी हो नहीं। और पहचान अगर दलित की हो जाए तब क्या परेशानी होती है? तो इसके लिए आपको राजस्थान के भीलवाड़ा चलना होगा। भीलवाड़ा जिले के गोवर्धनपुरा गांव का ये नजारा है। यानी आजादी के 70 बरस बाद भी दलित
घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि चढ़ेगा तो फिर बराबर का लगेगा। और गांव में जब दलित लड़का उदय लाल रेंगर शादी के लिए दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ा तो गांव के अगड़ी जाति के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और साथ जा रहे दलितों की भी पिटाई हुई। 30-35 लोगों ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। तो वही मैंने एसडीएम को, एसपी साहब को, मैंने सबको सूचना दी और लोग आगे मेरे साथ अटैक कर दिया। और थानादार वहाँ खड़ा था, थानादार खड़ा होने के बावजूद भी मेरी पिटाई कर दी और लोग देखते रहे। तो दूल्हा घोड़े पर बैठकर 8:30 बजे निकला। हमला हो सकता है, इसकी जानकारी एक दिन पहले ही कराड़ा थाने में दे दी गई। पर रात 10:30 बजे जैसे ही ऊंची जाति के घरों के पास से दलित घोड़ी पर सवार होकर निकला, उस पर हमला बोल दिया गया और पुलिस समझाती रही। तो दलित समाज के लोगों के साथ में जो मारपीट करने वाले आदमी हैं, उनमें से हमने 7 आदमियों को अभी अरेस्ट कर लिया है और एफआईआर में जो दूसरे अन्य नामजद आदमी हैं उनकी गिरफ्तारी की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो दलित की एक दिन पहले की शिकायत के बाद घटना घटने का इंतजार पुलिस भी कर रही थी और अब दलित आंदोलन की धमकी दे रहा है। तो फिर समझिए इसे ऐसे कि राजस्थान में इस बरस चुनाव होने हैं, तो फिर जातीय हिंसा के नाम पर भी सियासत होगी। इनकार कौन कर सकता है? अगर प्रशासन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता एट्रोसिटी एक्ट के तहत, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है सारे लोगों की, और जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो हम इसके खिलाफ एक प्रचंड आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन हर किसी को तो दिल्ली पहुंचना है, तो प्रचंड आंदोलन आप करते रहिए, सियासत अपनी बिसात पर आपको प्यादा बना देगी। इस बात का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, जरा इस रिपोर्ट से समझिए। कोई कांधे पर जाति लेकर चला, कोई धर्म लेकर चला और फिर घालमेल हो गया। धर्म के घोड़े पर सवार बीजेपी से कांग्रेस ने धर्म की सीख ले ली, तो जाति की पीठ पर सवार कांग्रेस से बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का ककहरा सीख लिया और इस घालमेल को लोकतंत्र का नाम देकर देश में आम नागरिक का निजी व्यक्तित्व ही इस दौर में ढहा दिया। तो कल्पना कीजिए 21वीं सदी में जन्म लेने वाला नागरिक जो पहली बार 2019 में वोट डालेगा, उसके सामने मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे होंगे वह किस जाति का है, उसका धर्म क्या है, राम मंदिर कब तक बनेगा, या मस्जिद का सवाल भारत में क्यों उठता है, नौकरी में आरक्षण की सुविधा उसे क्यों नहीं मिली, या मिल गई तो फिर नौकरी है कहाँ, मुस्लिम दलित वोट बैंक एक साथ हो जाए तो हिंदू क्या करेगा, ठाकुर और ब्राह्मण आपस में टकराते क्यों और मुस्लिम का नाम लेते ही सभी एक क्यों हो जाते हैं। यानी ऐसे सवाल जो नागरिक की पहचान और देश के विकास से ऊपर है। यानी वोट डालते वक्त जाति धर्म के कॉकटेल तले हिम्मत नहीं करेगा। देश अभी भी गरीबी, शिक्षा, रोजगार, हेल्थ सर्विस, पर्यावरण, स्वच्छता के मुद्दों को सुलझा क्यों नहीं पाता, या फिर वह खुद को एक ऐसे खांचे में रख ले जहां से राजनीतिक चुनाव में उसकी महत्ता बन जाए और कहीं वह जाति के साथ खड़ा नजर आए तो कहीं धर्म के साथ, कहीं चुनावी प्रचार का हिस्सा बन जाए तो कहीं मुसीबतों में फंसकर नोटा में वोट डालने की सोचकर निराश हो जाए। राजनीतिक चुनाव ने देश में माहौल तो कुछ ऐसे ही बना दिया है और सामाजिक तौर पर बंटाधार भी कुछ इसी तरीके से किया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।